कभी कभी कुछ शब्द किसी की पूरी जिंदगी का सार बता देते हैं, है ना? आज हम एक ऐसी ही बातचीत की परतें खोलने वाले हैं। ये बातचीत शुरू तो एक बहुत ही साधारण सी भेंट से होती है, लेकिन ये हमें प्यार और नुकसान के एक बहुत गहरे सच तक ले जाएगी। तो चलिए साथ मिलकर इस भावनात्मक सफर पर निकलते हैं। शुरुआत होती है इन दो वाक्यों से, और सच कहूं तो ये अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। पिता का अंतिम संस्कार। सोचिए जरा इन शब्दों का वजन। इसमें सिर्फ दुख नहीं है, इसमें एक बेटे के कर्तव्य का वो भारी बोझ भी है, एक पूरी पीढ़ी के खत्म होने का एहसास। असल में यहीं से उस सफर की नींव पड़ती है जिसे हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इस बातचीत को पूरी तरह महसूस करने के लिए हमें सिर्फ शब्दों पर नहीं रुकना होगा। हमें उस जगह को, उस माहौल को समझना होगा जहां ये सब हो रहा है। क्योंकि जगह है बनारस, और बनारस में हर क्रिया, हर रस्म का एक बहुत गहरा, एक आध्यात्मिक मतलब होता है। तो आइए पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 चीजें हैं। 1, बनारस, जिसे मोक्ष का शहर कहते हैं। 2, अंतिम संस्कार, यानी एक जिंदगी का अंत। और 3, गंगा जल, जिसे शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो ये बातचीत सिर्फ एक बातचीत नहीं रह जाती। ये जिंदगी और मौत के उस चक्र का, उस साइकिल का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बन जाती है। अच्छा, तो अभी तक हम बात कर रहे थे मौत की, अंत की। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। जहां पर अंत था ठीक वहीं से एक नई शुरुआत की बात होने लगती है। और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास है जो इस पूरी बातचीत को इतना खास बना देता है। सोचकर देखिए, वही गंगाजल जो एक जीवन के अंत का गवाह बना, अब वही किसी और के नए जीवन की शुरुआत के लिए एक तोहफा बन गया है। ये सिर्फ एक बोतल में भरा पानी नहीं है, ये एक अंत से दूसरे आरंभ तक का सफर है, अपने अतीत को धोकर भविष्य को पवित्र करने का एक गहरा सिंबल। तो यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ बोलने वाला है जिसका मन दुख और अतीत की यादों से भरा हुआ है, और दूसरी तरफ है सुनने वाला जिसके लिए भविष्य और नई उम्मीदों की बातें हो रही हैं। एक ही बातचीत के अंदर जिंदगी और मौत, यादें और सपने सब आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो अब तक ये एक तोहफा था, एक बातचीत थी, लेकिन अब ये एक आशीर्वाद का रूप लेने लगती है, या शायद एक चेतावनी का, क्योंकि यहाँ से हर शब्द के 2 मतलब निकलने लगते हैं। आइए जरा इस आशीर्वाद के पीछे छिपे हुए उस अनकहे सबक को ढूंढते हैं। अब बातचीत का जो पूरा माहौल है वो बदलने लगता है। दुख की जगह धीरे धीरे उम्मीद ले रही है, और एक बहुत ही पारंपरिक सा आशीर्वाद दिया जाता है जो आने वाले वक्त की तरफ इशारा करता है। पहली बार सुनने में ये एक बहुत ही आम और बहुत ही प्यारा आशीर्वाद लगता है। कोई भी शुभचिंतक यही तो चाहेगा। लेकिन सच तो ये है कि ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जो शांत समंदर के नीचे छिपा बैठा है। तो सवाल यही उठता है कि इस आशीर्वाद के साथ आखिर कौन सा सबक जुड़ा है? इन सीधे साधे अच्छे शब्दों के पीछे कौन सा दर्दनाक सच छिपा हुआ है? और अब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां इस पूरी की पूरी बातचीत का असली और सच कहूं तो दिल दहला देने वाला मतलब सामने आएगा। तब समझोगी, ये एक अधूरा वाक्य जो एक पल के लिए हवा में एक तनाव सा घोल देता है, ये हमें उस आखिरी खुलासे के लिए तैयार कर रहा है जो बस आने ही वाला है। कि जो प्यार में मरते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। और ये वो लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। एक झटके में वो आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं रहता, एक चेतावनी बन जाता है। ये शब्द उस इंसान के हैं जिसने शायद प्यार की कीमत अपने किसी को खोकर चुकाई है, और अब एक बेटे को पाने की खुशी हमेशा के लिए उसे खोने के डर से जुड़ जाती है। तो इस आशीर्वाद का असली मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है कि जब कोई एक बेटे की दुआ करता है तो वो अनजाने में उस दर्द को समझने के एक कदम करीब आ जाता है जो किसी और का बेटा खो जाने पर होता है। यहाँ बोलने वाला अपने निजी दुख को एक यूनिवर्सल लेसन में बदल रहा है कि प्यार की सबसे बड़ी कीमत शायद उसे खोने का डर ही है। और बस इसी तरह कुछ ही पलों में गंगा जल की एक बोतल का वो छोटा सा तोहफा जिंदगी, प्यार और नुकसान के कभी न खत्म होने वाले चक्र पर एक बहुत गहरा विचार बन जाता है।
और ये हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी-छोटी बातों में ही छिपी होती हैं। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि आखिर एक